हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उस जानकारी को बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करें। और ये वीडियो मैं क्लियर कर देता हूं कि किसी भी साथी के अगेंस्ट में नहीं है और ना मैं किसी कैंडिडेट को ये कह रहा हूं कि आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, जो भी आप करना चाहें। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार ने एज रिलैक्सेशन दे दिया है, क्या आरआर में बदलाव हो गए हैं या होने वाले हैं, या क्या होने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, कोर्ट से निराशा के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी परेशान थे और हालांकि हमें लास्ट उम्मीद लग रही थी कि शायद सरकार इस पर कुछ संज्ञान लेगी, इस पर कुछ विचार करेगी और कुछ अच्छा करने वाली है। तो क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कुछ साथी जो बीजेपी ऑफिस भी गए थे और वहाँ से जो उनको जानकारी मिली, तो उसके अनुसार अगर मैं कहूँ, जो जानकारी उन्होंने दी है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सर ने, सचदेवा सर ने उनको बोला है कि आप लोगों की जो आयु सीमा है वो बढ़ेगी और जो ये गलती हुई है वो करेक्ट होने वाली है, ऐसा उन्होंने बोला। और इससे कैंडिडेट्स काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने बोला कि ये 1-2 दिन के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, मिठाई लेके आप लोग आ जाएं। जैसा कि ये तो शिक्षा मंत्री साहब ने भी बोला था। लेकिन जब वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सर के पास कैंडिडेट्स गए, उन्होंने टाइम दिया कि इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आना। लेकिन उसके बाद जब लास्ट डेट भी निकल चुकी है, उन्होंने बोला कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगी। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे थे, उन्होंने जानकारी दी कि पोर्टल आज ओपन हो जाएगा, लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज शाम तक लास्ट डेट जो है, मतलब लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगी, आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन वो सब नहीं हुआ। ऐसे में कैंडिडेट्स जो गए थे काफ़ी, हालांकि एक्साइटमेंट तो रहा उनमें कि क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष सर ने बहुत अच्छे से उनसे बात की, बहुत अच्छे से मतलब चाय पानी वहाँ पे उनकी सेवा भी हुई कैंडिडेट्स की, जिसे देख के बहुत अच्छा लगा और सर का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चीज़ में। लेकिन अभी जो वहाँ से जानकारी मिली है उसके अनुसार तो ये है कि चीज़ें चल रही हैं, काम हो रहा है। और हमारे कुछ शिक्षक साथी जिन्होंने वीडियो बना के भी बोला कि आप लोग अब किसी भी ऑफिस में चक्कर लगाने की बजाय आप लाइब्रेरी के चक्कर लगाएं। 2 दिन के अंदर आपकी गुड न्यूज़ आने वाली है, आपकी आयु सीमा बढ़ने वाली है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। हालांकि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बहुत जल्दी कर दी है बोलने में कि 2 दिन के अंदर आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। हालांकि मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, उनको भी जो बताया गया तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला। तो वहाँ से जो उन्होंने बोला तो कैंडिडेट्स को और उम्मीद जग गई कि हाँ सर, कुछ तो होने वाला है 2 दिन के अंदर। और उन्होंने बोला कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और ये सब देख के मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि हाँ कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी बाद में क्या बातें हुई, पहले बोला जा रहा था कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, वो बढ़ेगी आपकी जो लास्ट डेट है, लेकिन ये सब नहीं हुआ। उसके बाद उन कैंडिडेट्स को बोला गया कि आप 2-3 दिन और वेट कीजिए। उसके बाद जो जानकारी मिली उसमें बोला गया कि आप 5-7 दिन वेट कीजिए। फिर एक साथी ने शायद मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उनकी यूनिटी टूट गई थी, जिसके ऊपर वो काफ़ी नाराज़ थे मेरी वजह से। तो उन्होंने फिर एक वीडियो बनाया कि आपको 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये 10 से 15 दिन की बात आई ना, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को ये लगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो बोल रहे हैं कि सर 10 से 15 दिन, ये कहीं ना कहीं एक सवाल माइंड में आया। और देखो, मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा, अगर कुछ पॉसिबल होता है, मैं अपना एक व्यू दे रहा हूं कि इसे सुन के सवाल जरूर खड़ा हुआ कि क्या सच में कुछ होने वाला है।
हालांकि कोर्ट से मैं मान रहा हूं बहुत बड़ी निराशा मिली है, और ये बिल्कुल भी मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत दुख हुआ जब वहाँ पे रेफरेंसेस दिए गए कि हर स्टेट में इतनी आयु सीमा है और यहाँ पर आयु सीमा इतनी कम कर दी गई है। और मतलब फिर उनके वकीलों ने बोला कि हमारे पास 57% से ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट्स हो चुकी हैं, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन जब बात आती है कि अब कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद उनको घुमाया जा रहा है। देखो, उनको लग रहा है कि शायद उनको घुमाया जा रहा है। और जो सर बोल रहे थे कि 2 दिन आप मतलब कहीं भी चक्कर ना लगाएं, लेकिन बाद में उन्होंने एक वीडियो बनाया कि आप अगर आपको बुलाया जाए तो आप जाएं। तो इससे ये तो साबित होता है कि शायद जो उनको बोला गया उस चीज़ में मतलब 100% जो एक होता है ना कि आदमी सोचे कि हाँ सच में ही हो जाएगा, तो वो चीज़ तो नहीं दिखी। और इससे कैंडिडेट्स काफ़ी निराश भी दिखे। हालांकि उम्मीद तो लास्ट में यही बचती है उनके पास। लेकिन अगर हम बात करें जो उम्मीद कैंडिडेट्स लगा के बैठे थे, तो धीरे धीरे उनकी उम्मीद खत्म होती जा रही है। क्योंकि जब 10 से 15 दिन, हालांकि मैं उम्मीद ये करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ शायद 1-2 दिन के अंदर अगर कुछ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे सर आपको क्या लगता है, तो मुझे ये लगता है कि शायद ये जो अब 10-15 दिन वाली बात है, इससे कुछ नेगेटिव ही निकल के आ रहा है। मतलब ये जो 10-15 दिन का जवाब है, ये कैंडिडेट्स के लिए कुछ सकारात्मक नहीं है। होने को कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो जवाब है अपने आप में बहुत ही नकारात्मक रहा है कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो ये हो रहा है ये काफ़ी नकारात्मक है। क्योंकि जहां बोला गया, और ये तो ऑफिस से बोला गया कि लास्ट डेट जो है आपकी बढ़ जाएगी, शाम को नोटिस आ जाएगा, आप घर बैठे जाके, लेकिन ये सब होने के बाद कुछ नहीं हुआ, इतने दिन बीतने के बाद। हालांकि जो साथी उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उम्मीद हम भी ये कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कैंडिडेट्स के हित में हो जाए। जो भी साथी प्रयास कर रहे हैं वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों की लड़ाई तो मुझसे है, वो मेरे लिए ही कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन मैं उन साथियों के लिए बोलूँगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो सरकार ने जवाब दिया है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ अच्छा हो बहुत अच्छी बात है, मैं सरकार का विशेष धन्यवाद करूंगा कि अगर कुछ अच्छा हो पाए तो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। लाखों बेरोजगार आपकी इस चीज में सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे, और मैं इन साथियों का भी विशेष धन्यवाद करूंगा। लेकिन हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो बुद्धि है यहाँ से पैरों में चली गई है, उनकी टिप्पणियां जो आएंगी शायद तो बहुत नकारात्मक हो सकती हैं, मुझे विश्वास है। और विश्वास ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बहका के कुछ ना कुछ बुलवाएंगे। तो चलो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उनकी प्रतिक्रिया होंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कुछ भी कोई बोले। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।